हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है, जिसके अंदर ये हम लोग का 106 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने इस कोर्स के अंदर HTML, CSS, बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कर रखा है और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर टर्नरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। इसका यूज़ हम लोग अपने रिएक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इसको बिल्कुल ध्यान से आप समझना। ये बहुत ही ईजी है। अगर आपको इफ एल्स आता है तो आपको ये बहुत ईजिली आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे ये रहा हम लोग का टर्नरी ऑपरेटर। अब ये टर्नरी ऑपरेटर क्या है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टर्नरी ऑपरेटर इज़ अ शॉर्ट हैंड वे ऑफ राइटिंग एन इफ एल्स स्टेटमेंट। यानी कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इफ एल्स के बारे में। इफ एल्स यानी कि हम लोग का एक कंडीशनल स्टेटमेंट होता है, ठीक। तो इफ एल्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पे इफ लिखते हैं, उसके बाद एल्स लिखते हैं। अगर हम लोग को और कंडीशन लगाना है तो हम लोग एल्स इफ लिखते हैं। इसी तरह हम लोग मेनली अपने कंडीशन को लिखते हैं। यानी कि हम लोग इतने बड़े से इफ एल्स को एकदम छोटा सा कर सकते हैं। ये देखो आप, जो ये दिख रहा है ना आपको, ये हम लोग के टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से हुआ है। हम लोगों ने इतने बड़े इफ एल्स स्टेटमेंट को एक लाइन के अंदर कर दिया। तो बेसिकली हम लोग का जो टर्नरी ऑपरेटर होता है वो हम लोग का शॉर्ट हैंड होता है हम लोग के एफ एल्स के लिए। अब देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। बहुत ही इजी सिंटैक्स है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अपने कंडीशन को लिखते हैं। जो कंडीशन हम लोग अपने इफ़ के अंदर यहाँ पे पास करते थे वो कंडीशन हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ठीक। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन इफ़ ट्रू। यानी कि वो एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे जो ट्रू होने के बाद हम लोग का प्रिंट होगा। यानी कि यहाँ पे ये देखो, हम लोग का अगर इफ़ वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग का ये वाला कॉन्सोल होगा। तो ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग कोलन लगाएंगे। उसके बाद हम लोग अगला एक्सप्रेशन लिखेंगे अगर हम लोग का ये कंडीशन फॉल्स हो गया। यानी कि यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो हम लोग का कंडीशन ट्रू होगा या तो हम लोग का कंडीशन फॉल्स होगा। तो ट्रू वाला कंडीशन हम लोग क्वेश्चन मार्क के बाद लिखते हैं और उसके बाद कोलन लगा करके हम लोग अपने फॉल्स वाला कंडीशन लिखते हैं। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखो, मैंने एक एज क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 20 को स्टोर किया हुआ है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन है कि अगर हम लोग का एज 18 से ग्रेटर देन हो गया तब ये प्रिंट करा दो यू आर एन एडल्ट। अदरवाइज़ अगर आप 18 से छोटे हो तब प्रिंट करा दो यू आर माइनर, ठीक। तो ये हम लोगों ने अपने इफ़ स्टेटमेंट की हेल्प से लिखा हुआ है। अब हम लोग इसको टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से लिखेंगे। वो कैसे, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अपने कंडीशन को लिखेंगे। ये वाला कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब अगर हम लोग का कंडीशन ट्रू हो गया, अगर हम लोगों का एज 18 से ग्रेटर देन हो गया, तब हम लोग को जो प्रिंट कराना है वो हम लोग अपने क्वेश्चन मार्क के बाद लिखेंगे। यानी कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने प्रिंट करा दिया यू आर एन एडल्ट। अदरवाइज़ अगर ये वाला कंडीशन हम लोग का फॉल्स हो गया, मान लेते हैं कि हम लोग का एज यहाँ पे 15 है तो हम लोग तो एडल्ट नहीं है, तो ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स होगा। तो फॉल्स वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पे कोलन के बाद लिखेंगे, ठीक। तो चलिए इसको कोड के अंदर करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये आ गए हम लोग अपने टर्नरी ऑपरेटर के अंदर। ये हम लोग का HTML फाइल है जिसके अंदर हम लोगों ने अपने जावास्क्रिप्ट को लिंक कर रखा है। यहाँ पे हम लोगों ने कंसोल को ओपन किया है। इसको क्लीन करते हैं और यहाँ पे मैं अगेन वो एग्जांपल लेता हूँ लेट एज, जिसके अंदर मैंने 20 को स्टोर कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे इफ़ कंडीशन क्रिएट करते हैं कि अगर हम लोग का एज ग्रेटर हो गया हम लोग की 18 से, तब तो हम लोग यहाँ पे कंसोल करा देंगे यू आर एडल्ट। अदरवाइज़ एल्स के अंदर अगर हम लोग का कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग कंसोल कराएंगे, एल्स में हम लोग कंसोल कराएंगे यू आर माइनर। सेव करते हैं इसको। तो ये देखो यू आर एडल्ट प्रिंट हो गया क्योंकि हम लोग का एज 20 है। लेट्स सपोज दैट अगर मैं यहाँ पे 12 पास कर देता हूँ, सेव करूँ मैं, तो यू आर माइनर, ठीक। अब इस केस को हम लोग अपने टर्नरी ऑपरेटर की हेल्प से लिख सकते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले कमेंट आउट करता हूँ, सेव करूँगा तो देखो यहाँ से सब कुछ गायब हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने कंडीशन को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ कि अगर एज हम लोग का 18 से ग्रेटर देन हो गया, ठीक। अब मान लेते हैं कि ये हम लोग का कंडीशन ट्रू हो गया, तब हम लोग को क्या करना है, तब हम लोग को जो भी करना है उसको हम लोग क्वेश्चन मार्क पहले लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराना चाहूँगा यू आर एडल्ट, ठीक। अब मान लेते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने कंडीशन पास किया, ये कंडीशन अगर हम लोग का फॉल्स हो गया, तब जो भी काम करना है उसको हम लोग कोलन के बाद लिखते हैं। तो मैं यहाँ पे कंसोल करा देता हूँ यू आर माइनर। सेव करूँ मैं इसको, तो ये देखो हम लोग का यू आर माइनर आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जो एज है वो हम लोग का 12 है। लेट सपोज दैट मैंने यहाँ पे 22 पास कर दिया। अब अगर सेव करूँ मैं, तो ये देखो यू आर एडल्ट आ गया। यानी कि अगर हम लोग का कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग के क्वेश्चन मार्क के बाद जितनी चीज़ें लिखी हुई है हम लोग के कोलन के पहले वो प्रिंट होगी, और अगर हम लोग का कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम लोग के कोलन के बाद जो चीज़ें लिखी हुई है वो प्रिंट होंगी, ठीक।
तो ये बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, क्योंकि इसको हम लोग रिएक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं। तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।